ओके, सो आज जो पोएम हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मैरिजेस आर मेड, जो कि यूनिस डिसूजा के द्वारा लिखी गई है। पोएम का मेन थीम जेंडर है और स्पीकर ने इस पोएम में मैरिज पे रिफ्लेक्ट किया है और अपनी कज़न के रेफरेंस में पोएम लिखी है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम कंटेंट पे चलते हैं। माई कज़न एलेना is to be married. The formalities have been completed. Her family history examined. For TB and madness, her father declared solvent. Her eyes examined for the squints, her teeth for cavity, her stools for the possible non-Brahmin worms. She is not quite tall enough, perhaps, and not quite full enough, certainly. But her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade of rightness to do justice to Francisco Norana Prabhu, good son of Mother Church. इस स्टैंजा में बताया गया है कि जो स्पीकर है उसकी एक कज़न है एलेना, जिसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जा रही हैं। जैसे ही रिश्ते की बात आगे बढ़ती है, हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामिन फॉर द टीबी एंड मैडनेस ऑफ हर फादर डिक्लेयर सॉल्वेंट। तो एलेना की फैमिली हिस्ट्री अच्छे से चेक की जाती है और एलेना को भी अच्छे से एग्जामिन किया जाता है कि कहीं लड़की के पिता के टीबी के लक्षण लड़की में तो ट्रांसफ़र नहीं हो गए हैं। हर आइज एग्जामिन फॉर स्क्विंस, हर टीथ फॉर कैविटीज, हर स्टूल्स फॉर पॉसिबल नॉन ब्राह्मण मॉम्स। लड़की की आंखें चेक करवाई जाती हैं कि कहीं उसे भैंगा रोग तो नहीं है। उसके दांत चेक करवाए जाते हैं कि कहीं उसके दांतों में कैविटीज तो नहीं लगी है। यहाँ तक कि लड़की के मल की भी जांच करवाई जाती है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। ये लाइन स्पीकर ने एक सरकास्टिक वे में बोली है कि लड़की के मल की जांच उन्होंने लड़की की जात पहचानने के लिए की थी कि कहीं लड़की नॉन ब्राह्मण तो नहीं है। शी इज़ नॉट क्वाइट टॉल इनफ, परहैप्स, एंड नॉट क्वाइट फुल इनफ, सर्टेनली। इसके बाद लड़की में कमियां निकाली जाती हैं कि लड़के की हाइट थोड़ी लंबी है, लड़की उतनी लंबी नहीं है। लड़का पूरी तरह स्वस्थ है, सुडौल है, पर लड़की थोड़ी स्किनी है, थोड़ी पतली है देखने में, जिसके कारण वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। बट हर कॉम्प्लेक्शन, इट वॉज डिसाइडेड, वुड बी कंपनसेट, बीइंग जस्ट अबाउट द राइट शेड ऑफ राइटनेस। इन लाइन्स में कहा जाता है कि लड़की के चेहरे का रंग भी लड़के से मेल नहीं खाता है, तो लड़की के कलर के कारण थोड़ी कंपनसेशन मांगी जाती है। कंपनसेशन इज डाउरी हेयर, जिससे कि लड़के के साथ न्याय हो सके और लड़की की शेड लड़के के साथ मैच हो सके। सो बेसिकली लड़की को बदलने के लिए कहा जाता है कि वो खुद को बदले। टू डू जस्टिस टू फ्रांसिस्को नोरोना प्रभु, गुड सन ऑफ मदर चर्च। तो सभी मिलकर लड़की से ये आशा करते हैं कि वह खुद को बदलेगी, जिससे कि लड़के के साथ, जिसका नाम है फ्रांसिस्को नोरोना प्रभु, जो कि मदर चर्च का एक काबिल बेटा है, उसके साथ न्याय हो सके। यह सब कुछ देखकर स्पीकर को एक बात क्लियर हो जाती है कि जोड़ियां कहीं स्वर्ग में नहीं बनती, बल्कि शादियों की जोड़ी यहीं धरती पर सोसाइटी के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और इसी के साथ हमारी ये पोएम यहीं ख़त्म होती है।